श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुगी रही निस दिन आयु खेत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल मह परलय होएगी बहुरी करेगा कब। राम नाम की लूट है लूटी सके तो लूट, फिरी पाछे पछताएगा प्राण जाएगा सूट। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपने भवन बुहार। उम्र बीत रही है रोज रोज हम मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारे इस लोक से कूद कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएगी। सबसे नाता टूट जाएगा, जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती हैं, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सब से संबंध छूट जाएगा। सब कुछ पराया हो जाएगा, मन का हवा महल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धो पोंछ कर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जर्सी हवा से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर संकोच पैदा कर देती है, वह सोने सा शरीर राख का ढेर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। यह सब बातें सत्य परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा अचरज है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा था, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। एतेव भाई बंधुओं भक्तों, बेखबर मत रहो। उस दिन को याद रखो, सारी शेखी चूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन ऊंची ऊंची इमारतें किसी काम में न आवेगी। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी। उस दिन उस प्यारे महल में दो घड़ी के लिए इस देह को स्थान न मिलेगा। घर की सारी मालिकी छीन में छीन जाएगी, सारी पद मर्यादा जाती रहेगी। राधे कृष्ण। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे। सभाओं में शौक के प्रस्ताव पास कर रस्म पूरी कर दी जाएगी। दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। वश न चलेगा तो नाम पर तो चुपचाप जरूर ही थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता रह जाएगा। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, काम से वक्त ही नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन आपसे आप फुर्सत मिल जाएगी। कोई बहाना बचेगा ही नहीं, सारी उछल कूद मिट जाएगी। तब पछताओगे, रोओगे, पर फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, उससे यूं ही खो दिया। अब बस रो, तुम्हारी गफलता का यह नतीजा ठीक ही तो है। सीताराम। ओम नमः शिवाय। पर अब भी चेतो, विद्या बुद्धि व्रण धन मान पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ हैं, नगण्य हैं। विद्या बुद्धि के विमान में रहोगे, फल क्या होगा। तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोओगे, पछताना होगा। जीत गए तो अभिमान बढ़ेगा, अपने सामने दूसरों को मूर्ख समझोगे,
हम शिक्षित हैं। इसी विमान ने तो आज हमारे मन से बड़े बड़े पुरखाओं को मूर्खता का टाइटल बख्श दिया है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। आज परमेश्वर भी कसौटी पर कसे जाने लगे हैं। जो बात हमारे तुच्छ तर्क से सिद्ध नहीं होती, उसे हम किसी के भी कहने पर कभी मानने को तैयार नहीं। इसी दुर्विमान ने सत्शास्त्र और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया। हम उन्हें कवि की कल्पना मात्र समझने लगे। धन के अभिमान ने तो हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया। उसी जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर दी, एक दूसरे को वेरी बना दिया। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिरसंगी बन गए। बड़े बड़े पुरुष आज हमारी तूली मापी अकल के सामने परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहाँ कुर्सी पर बैठे ही आंखें फिर गई, जहाँ कुर्सी पर बैठे की आंखें फिर गई, आसमान उल्टा दिखाई देने पड़ा लगा। 2 दिन की परतंत्रता मुल्क हुकूमत पर इतना घमंड, 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। अरे रावण हिरण्यकशिपु सरीखे धरती तोलने वाले का पता नहीं लगा, फिर हम तो किस बाग की मूली हैं। सावधान हो जाओ भक्तों, छोड़ दो इस विद्या बुद्धि वर्ण धन परिवार पद के झूठे मद को। तोड़ दो अपने आप बांधी हुई इन सारी फांसियों को। फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का। जोड़ दो मन उस अनादि काल से नित्य बजने वाली मोहन की महामायाविनी किंतु माया नासिनी मधुर मुरली ध्वनि में, और मोड़ दो निश्चयात्मिका बुद्धि की गति को निज नित्य निकेतन नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर। राधे कृष्ण भगवान की जय। सबको उस सर्वांतयामी की प्रतिमूर्ति समझकर सबसे अभिन्न प्रेम करो, इसका साधन है भक्ति। इसलिए आज यह कल्पित कल्याण अपने कल्पित नूतन वर्ष की भेंट में भक्त और भक्ति के सुदास ने सुहावने सुगंधित खिले हुए रंग बिरंगे फूलों की टोकरी लेकर परम कल्याण के लिए श्रोताओं के दरवाजे पर खड़ा है। अच्छा लगे तो सुगंध लेकर स्वयं सुखी बनो और दूसरों को भी बनाओ। जय भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर भक्तों आपको यह प्रवचन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो सुनने को मिलेंगे, और इस वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना। जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।